नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लकवे के मरीज में किस तरह से कमर की एक्सरसाइज करवानी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने, कभी हाथ की, कभी पैर की, कभी कैसे चलना है, कैसे हमने उठना है, बट हमने कभी भी कमर की एक्सरसाइज नहीं बनाई कि कमर को किस तरह से हमने स्ट्रेंथन अप करना है। तो इसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कमर की जो एक्सरसाइज होती है, इसे हम कोर की एक्सरसाइज भी कहते हैं, कोर एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब आपको एक्सरसाइज करवाने से पहले, समझने से पहले अपनी पेशेंट की कंडीशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपने किस तरह से इवैल्यूएट करना है। अगर आप अपने पेशेंट को बिठाते हैं और वो एक तरफ गिरना शुरू कर देता है, यानी वो बेड पे बैठा हुआ है, आपने बिठाया और वो एक तरफ झुके जा रहा है और गिर जाते हैं, यानी उनका जो कोर है, उनकी जो कमर है, वो वीक है। जब हमें लकवा होता है तो हाथ और पैर में तो दिक्कत आती ही आती है, हमारी कमर में भी वेट को संभालने की जो ताकत है ना, वो कहीं न कहीं चली जाती है। अगर आपका पेशेंट बैठने में दिक्कत कर रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा, तो उसका कोर बहुत वीक है। इस कमर की एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर पेशेंट अपना वज़न संभाल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, तो वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। इसलिए कमर की एक्सरसाइज को सही तरीके से करवाना ज़रूरी है। अब चलते हैं कमर की एक्सरसाइज के ऊपर। अगर पेशेंट बैठ नहीं पा रहा, तो आपने उनको ब्रिजिंग करवानी है। ब्रिजिंग एक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हम कमर को नीचे से उठाते हैं। जैसे आप अब फोटो देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि एक पर्सन लेटा हुआ है, उसके हाथ और पैर दोनों बेड पे लगे हुए हैं और कमर को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा होता है। जब हम कमर को उठाते हैं, वहाँ पे हम 10 सेकंड तक काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कमर नीचे। फिर हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, फिर हम दोबारा से करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने वेट को उठा रहे हैं, तो कमर पूरा का पूरा जो वेट है, वो उठा रही होती है और यहाँ की जो मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन अप होनी शुरू हो जाती है, उनमें ताकत आनी शुरू हो जाती है, जो कि पेशेंट को बैठने में पहले मदद करेगा। पेशेंट अपने आप बैठ पाएगा, कुर्सी पे बैठ पाएगा और उसके बाद यही जो मांसपेशियाँ हैं, यही जो कोर की एक्सरसाइज हमने की थी, ये पेशेंट को चलने की काबिलियत देगा। क्योंकि अगर मान लो कि आपकी कमर कमज़ोर हो, तो क्या होगा कि आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, आप एक तरफ झुकते चले जाओगे, गिर जाओगे। तो इसी वजह से कोर की एक्सरसाइज करवाई जाती है और कोर की एक्सरसाइज पेशेंट को खुद ब खुद करनी पड़ती है। हम थोड़ा बहुत हाथ लगा सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, बट वहाँ पर पेशेंट को ही सबसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज कौन-सी हो गई? ब्रिजिंग। कब करवानी है? जब पेशेंट को बैठने में दिक्कत हो रही हो। जब आपका पेशेंट बैठना शुरू कर देता है, बिना टेक के सीधा बैठ पाता है, तब शुरू होती है दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि कमर को और स्ट्रेंथन अप देती है। अब आपकी कमर की को देखो कि वो कमर पूरे दिन काम क्या करती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। वो आपको स्ट्रेंथन अप करती है, आपको खड़े रहने की काबिलियत देती है, जिस पे काबिलियत पर आप बढ़ पाते हो, चल पाते हो। तो हमने क्या करना है, इस पे अपने शरीर का व वेट डालना है, क्योंकि इसका काम क्या है, वेट को सँभालना और अपने आप का बैलेंस मेंटेन करना। अब वेट कैसे डालें? तो वेट डालने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो है पेशेंट को खड़ा करना। अगर पेशेंट खड़ा है, तो उसकी कमर ने बैलेंस बना रखा है, क्योंकि एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अपनी 2 टाँगों पे चल पाता है और हमें दोबारा से अपनी 2 टाँगों पे चलना वापस है ही। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आप खड़े रहो। आप कोई भी चीज़ का सपोर्ट ले लो और वहाँ पे खड़े रहो। क्यों? इससे क्या हो रहा है कि आपका पूरा बॉडी का जो वेट है ना, आपकी सारी जो हड्डियों का वेट है, मांसपेशी का वेट है, वो आपकी कमर बैलेंस कर रही है, आपकी टाँगें बैलेंस कर रही है और ये बैलेंस बनेगा खड़े होने में। तभी तो आप अगला कदम बढ़ा पाओगे, तभी तो आप आगे चल पाओगे। तो ये दूसरी एक्सरसाइज़ है जो हमने करवानी होती है और बहुत सिंपल है। इसके लिए मुझे किसी आपको फ़ोटो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई वीडियो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। आपने पेशेंट को बोलना है कि कोई भी ग्रिल पकड़ ले, कोई भी रेलिंग पकड़ ले और बस खड़ा रहे कुछ देर तक। अब यहाँ पर पेशेंट जितनी देर कंफर्टेबल है, पेशेंट को खड़ा रखना चाहिए। जब वो थक जाए, उसे बिठा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोर है, हमारी जो कमर है, हमारी उसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है। ये जो स्ट्रेंथ है, पेशेंट को दोबारा चलाने में बहुत काम आने वाली है। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। अब जब हम बैठ गए, बैठने के बाद खड़े हो गए, तो अब ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, तो उसको बहुत क्लियर कट आइडिया होगा कि मैं डॉक्टर साहब क्या बताने वाले हैं। और वो है चलना। क्योंकि जब आपका बैलेंस, जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है दोबारा से बैलेंस को बनाना। अब बैलेंस हमने बिगाड़ा है और बैलेंस हमने दोबारा से बनाना है ना? जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो वेट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा होता है। अब ये फिर दोबारा से हमारी बॉडी को क्या चैलेंज करता है, दोबारा से बैलेंस बनाने का, यानी बैलेंस बिगाड़ते हुए तेज़ी से बैलेंस को सँभालना। और यही एक्सरसाइज़, यानी चलने वाली एक्सरसाइज़ जो है,
यही तो आपको चाहिए थी, यही तो पेशेंट को हमने दोबारा से चलाना था, यही तो पेशेंट को पैर उठाने की काबिलियत देनी थी। मगर जब हम कोर की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमें लेग की एक्सरसाइज को भी साथ-साथ करना पड़ता है। अगर हम ये ना करें तो पेशेंट खड़ा तो हो जाएगा, बट उसे चलने में दिक्कत आनी शुरू होगी। तो मैं हर बार पिछली वीडियोज़ में बहुत जोर देता हूँ कि पेशेंट अगर कभी आपको लकवे का स्ट्रोक हुआ है तो बैठो नहीं। अगर आप बैठे रह गए तो पूरी ज़िंदगी बैठे रहना पड़ेगा। टाँगों पे खड़े हुओ, चाहे आपको किसी का सहारा लेना पड़े, चाहे डंडी का सहारा लेना पड़े, चाहे जिस मर्ज़ी का सहारा लेना पड़े। खड़े हुओ, अपना पैर नहीं आगे बढ़ रहा तो किसी से धक्का लगवाओ। कोई आपके पैर को आगे से चुन्नी बाँध के खींचे। उससे क्या होता है कि आपका जो बैलेंस बनाने का जो एक्सरसाइज़ है वो भी होती है, स्ट्रेंथ आपकी जो कमर में स्ट्रेंथ है वो भी आती है और लेग में भी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होती है क्योंकि अगर जैसे मैं आपको पहले बताया, अगर आप खड़े भी हो गए, बैलेंस आ भी गया और पैर आगे नहीं बढ़ रहा, तो कोई इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये दोनों एक्सरसाइज़ हमारी साथ-साथ होती हैं जब हम चलते हैं और ये जब हमारी स्ट्रेंथन अप हो जाती है कमर, हमारी लेग में थोड़ी-सी मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है। वॉशरूम जाना खुद ब खुद शुरू कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 एक्सरसाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आप सभी के लिए। पहले इवैल्यूएशन करना है पेशेंट का कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट अपने आप बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा। अगर वो नहीं बैठ पा रहा तो उसे बैठाओ क्योंकि बैठने से कमर की एक्सरसाइज़ होगी, उसकी स्ट्रेंथन अप होगी, उसमें ताकत आएगी। साथ में क्या करवाओ, ब्रिजिंग करवाओ। कमर को नीचे से उठाना और नीचे हाथ लगाकर काउंट करना 1, 2, 3 इस तरह से क्या होगा कमर में और ताकत आएगी कि वो जो मांसपेशियाँ काम कर रही हैं थोड़ी बहुत, वो और सॉलिड होंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पेशेंट खड़े होने लायक हो जाएगा। जब पेशेंट खड़े होने लायक हो रहा है, थोड़ा बहुत हिल-डुल रहा है, नहीं सँभल रहा, तो किसी चीज़ को पकड़ ले क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना खराब नहीं है। पूरी ज़िंदगी किसी के सपोर्ट पे रहना खराब है। तो जब आप किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हो तो क्या होगा कि 2-4 महीने के अंदर आपकी खड़े रहने की वजह से आपकी कमर इतनी सॉलिड हो जाएँगी कि आप अपना वेट को रख पाओगे, स्टेबल रख पाओगे। उसके बाद हमने तीसरी एक्सरसाइज कौन-सी करनी है कि जब हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, हमारा जो वेट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है और उस टाइम में हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, तो वो एक्सरसाइज। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपकी मसल्स की भी हो रही हैं और साथ-साथ आपकी ब्रेन की भी हो रही है क्योंकि जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन के अंदर एक हिस्सा जो आपकी मांसपेशियों को चलाता था, कमर की, टाँग की, वो कहीं न कहीं डैमेज हो गया था। तो अब एक नया हिस्सा काम कर रहा है, उसे सिखाना पड़ेगा और सिखाने के लिए वही चीज़ को बार-बार, बार-बार करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज़ जब करते हो, तो उसको टाइम दिया करो। ये नहीं कि 5-10 मिनट किया, 2-4 सेट किए, छोड़ दिया, सुबह किया, शाम को किया, काम हो गया। नहीं, उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ क्योंकि जब आप उसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे, पहली चीज़ फ़ायदा क्या होगा कि एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ जैसी नहीं लगेगी। दूसरा क्या होगा कि उसको आप टाइम दोगे तो आप उसे काउंट नहीं करोगे। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कमर की एक्सरसाइज़ यानी कोर एक्सरसाइज़ किस तरह से की जाती है लकवे के पेशेंट में। 3 एक्सरसाइज़ मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं को करना है। इसके अलावा किसी भी और एक्सरसाइज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट होती हैं किसी को भी दोबारा से चलाने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।